जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं 2025 बिहार बोर्ड के लिए। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। आपके लिए इस वीडियो को एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला प्रश्न आपका क्या है दोस्तों, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो मिट्टी हमारा है जो दोस्तों लेंस बनाने के प्रयुक्त नहीं किया जाता है। इस तरह से दूसरे नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग। दूसरे नंबर प्रश्न क्या, उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी होगी। अगर देखिए दोस्तों, एक लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है तो उसकी फोकस कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस में हमारा क्या होता है, धनात्मक होता है। तो हमारा देखिए आप जब भी होगा तो धनात्मक एगो ये ऑप्शन ए में, ऑप्शन क्या है हमारा सी में है। तो हमारे दो एक ऑप्शन में से एक होगा कोई। तो एक डायोप्टर है जो 100 सेंटीमीटर के लेंस की फोकस दूरी कितने सेंटीमीटर हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। इसी तरह से तीसरे नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, लेंस की अपवर्तन के कितने नियम हैं। तो लेंस के अपवर्तन के कितने नियम है दोस्तों, दो नियम है। कितने नियम है, दो नियम है। इसी तरह से आपका क्वेश्चन चौथा है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। अपवर्तन का भी दो ही नियम है, परावर्तन का भी दो ही नियम है। तो इसका भी क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। इसी तरह से पाँचवें नंबर प्रश्न को देखेंगे, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान होता है तो साइन आई बटे साइन आर होता है। देखिए साइन आई बटे क्या होता है, साइन आर होता है। दोस्तों इस क्वेश्चन पे आप लोग बहुत बारीकी से ध्यान दीजिएगा, आपके लिए एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसी तरह से छठे नंबर प्रश्न को देखेंगे, एक उत्तल लेंस होता है। एक उत्तल लेंस में क्या होता है दोस्तों, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। तो किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होता है, मोटा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी होगा। इस तरह से सातवें नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में क्या चीज़ का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, अवतल दर्पण का। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाएगा। इस तरह से आठवें नंबर प्रश्न को देखेंगे, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है कि कम। तो हम लोग बताएंगे कि कम होती है। क्या होती है दोस्तों, कम होती है। इसी तरह से नौवें नंबर प्रश्न को देखेंगे, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस को पसंद करेंगे। तो हम बताएंगे दोस्तों कि जब क्या हमारा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस होगा। क्या होगा दोस्तों, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस होगा। हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। इसी तरह से 10वें नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, प्रकाश तरंग का उदाहरण है। प्रकाश तरंग का उदाहरण क्या है दोस्तों, विद्युत चुम्बकीय तरंग। विद्युत चुम्बकीय तरंग होगा दोस्तों। इसी तरह से 11 नंबर प्रश्न को देखेंगे, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब दिखाने के लिए करते हैं। तो हम बताएंगे कि अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सॉरी, अवतल दर्पण का। किसका दोस्तों, अवतल दर्पण का। इसी तरह से 12 नंबर प्रश्न को देखेंगे, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है। अपसारी किसको बोलते हैं, अवतल लेंस को बोलते हैं। किस लेंस को बोलते हैं, अवतल को। इसी तरह से 13 नंबर प्रश्न को देखेंगे, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है तो दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोक्ता को मापने की जरूरत है। तो हम बताएंगे कि दर्पण पर्दा के बीच की दूरी को, दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी को, दोनों। ऑप्शन नंबर सी होगा। इसी तरह से 14 नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। बताइए दोस्तों क्या कहलाता है। तो गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। गोलीय दर्पण का क्या कहलाता है, द्वारक। इसी तरह से 15 नंबर प्रश्न को देखेंगे, निम्नलिखित में कौन से उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो हमारा क्या होगा, देखिए वक्रता TF बराबर सूत्र होता है R/2। R बाई क्या होता है, 2। तो R का मान 32 का आधा हो जाएगा कितना, 16 सेंटीमीटर। प्लस 16 सेंटीमीटर, क्योंकि उत्तल दर्पण है। अवतल रहता तो -16 होता, उत्तल दर्पण है तो प्लस क्या होगा, 16 सेंटीमीटर। इसी तरह से 16 नंबर प्रश्न को देखेंगे, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है। तो बताएंगे कि मात्रकहीन होता है। मात्रकहीन होता है दोस्तों, मात्रकहीन होता है आवर्धन का SI मात्रक। इसी तरह से 17 नंबर प्रश्न को देखेंगे, टॉर्च एवं वाहनों की उग्र दीपों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो बताएंगे कि अवतल दर्पण का। किसका प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। इसी तरह से 18 नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग दोस्तों, वाहनों के साइड मिरर में पीछे दिखने के दर्पण में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग बताएंगे कि उत्तल दर्पण। किस दर्पण का, उत्तल दर्पण का।
ये सब क्वेश्चन पे आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। एक एक आपके लिए एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लेंस में कितने फोकस होते हैं, तो बताएंगे कि लेंस में 2 फोकस होते हैं। कितने फोकस होते हैं? 2। ऑप्शन नंबर ए होगा। इस तरह से 20वें नंबर प्रश्न को देखेंगे, लेंस की क्षमता का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है ऐसे मात्रक डायोप्टर होता है। क्या होता है दोस्तों? डायोप्टर होता है। इस तरह से 21वें नंबर प्रश्न को देखेंगे, प्रकाश गमन करता है, तो प्रकाश क्या किस रेखा में गमन करती है, तो सीधी रेखा में। किस रेखा में? सीधी रेखा में। और इसी तरह से 22वें नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग, उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा है जिसकी प्रतिबिंब प्रकृति कैसी होगी, तो हम बताएंगे कि प्रतिबिंब होगा जो काल्पनिक बनेगा। कैसा बनेगा दोस्तों? काल्पनिक बनेगा। इसी तरह से हम लोग 23 नंबर प्रश्न को देखेंगे, इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है, तो दर्पण का सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ऑप्शन नंबर ए होगा। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f है दोस्तों। इस तरह से 24 नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को कहते हैं। उत्तल लेंस को दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभिसारी बोलेगा तो उत्तल, अपसारी बोलेगा तो अवतल लेंस के लिए होगा, ये ध्यान रखिएगा। इस तरह से 25 नंबर प्रश्न को देखेंगे, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण कौन कहलाएगा, तो हम बताएंगे या तो समतल अथवा उत्तल कहलाएगा। या तो समतल अथवा क्या कहलाएगा? उत्तल कहलाएगा। इसी तरह से 26 नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग, 26 नंबर, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, तो बताएंगे कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर डी होगा। इसी तरह से 27 नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने, तो हम लोग बोलेंगे कि वक्रता केंद्र पर। किस पे दोस्तों? वक्रता केंद्र पर। इसी तरह से 28 नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो हम बताएंगे कि उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा एवं ह्रासित होता है। सीधा में क्या होता है? ह्रासित। इसी तरह से 29 नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो गोलीय दर्पण कैसा है? उत्तल है क्या अवतल? तो देखिए क्या चिन्ह लगा हुआ है? प्लस चिन्ह लगा हुआ है, तो प्लस चिन्ह लगता है तो उत्तल के लिए होता है। किस के लिए होता है? उत्तल के लिए। इसी तरह से 30वें नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है, तो हम बोलेंगे कि अपवर्तन है। क्या दोस्तों? अपवर्तन। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जितने क्लास 10th के लिए 2025 के लिए एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी कर रहे हैं उन सभी को पास आप लोग एक बार वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।